अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेहमान गाइस, एक और न्यू वीडियो से आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैथमेटिक्स क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक्स में से एमसीक्यूज बनाकर टीचिंग जॉब्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 6, 7, 8 की बुक में से ही ये एमसीक्यूज बनेंगे। सो मैथमेटिक्स की 6 क्लास की बुक में से, मैथमेटिक्स की बुक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना करके आपके लिए लाया हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। सो पहले एमसीक्यूज पे चलते हैं। A square is a dash, और इन एमसीक्यूज को मैं आपको साथ समझाऊंगा, इसलिए आपने पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपकी समझ में एमसीक्यूज आ सके, इससे रिलेटेड आए तो आप कर लो। तो पहला एमसीक्यू, a square is a dash sided figure with all equal sides। अब स्क्वायर शेप कौन सी होती है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, सो यानी कि अगर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, क्योंकि आपको पता है ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, लेकिन यहाँ पे लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। सो इसीलिए ये 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। तो मतलब आपके पास कोई भी शेप है ना, कोई भी शेप है तो उसकी जितनी साइड्स दी उन सारी साइड्स को आपस में जमा कर दो तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ शेप ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर पे आपने क्लिक कर देना। जैसे कि अब अगर अगर मुझे इसका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना होता तो एक एल, दूसरा एल, तीसरा एल, चौथा एल, तो इसको 4 एल कर देते। ठीक है, अगला बल्कि एमसीक्यूज भी ये है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l, क्योंकि l 1l 2l 3l 4l, तो 4l इसका फार्मूला बन जाएगा। ओके, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगले एमसीक्यूज हमारे पास जी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 13 सेंटीमीटर। अब ये 52 सेंटीमीटर आंसर तो क्लिक किया हुआ है, बट कैसे आया ये 52 सेंटीमीटर? तो देखिए उसने क्या कहा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो स्क्वायर हमें पता है कि इसका फार्मूला ये होती है, ये होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आपके पास 4l गिवन है। l यहाँ पर देखो गिवन है, उसने कहा है कि वन साइड, तो एक साइड की लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आप इधर 13 सेंटीमीटर क्लिक कर दो। तो अब आप इस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 52 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है 52 सेंटीमीटर पर क्लिक हुआ हुआ है। अगले एमसीक्यूज 5 पर चलते हैं। 5 एमसीक्यूज हमारे पास है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर, अब ये भी 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं। यानी कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, ये आपस में आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका अगर रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड करना हो तो देखो ये 2 लेंथ है, यानी कि 2 लेंथ, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर में किसी की शेप का भी पेरीमीटर फाइंड करना तो चारों साइड्स को आपस में जमा कर देते हैं। तो 2l यानी कि 2 लेंथ है इसकी प्लस 2 विड्थ है। तो अब इसमें से 2 को अगर कॉमन ले लो तो लेंथ प्लस विड्थ, तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका। तो ये फार्मूला देखो तो यहाँ पर है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। एमसीक्यू 6 पर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 12 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर रेक्टेंगल का फाइंड करना है हमने, फार्मूला हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, 2l प्लस विड्थ। तो 2l प्लस विड्थ ये फार्मूला है। इसमें सिंपली आपको लेंथ भी गिवन और विड्थ भी, ये लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करो, सिंपल इस लेंथ और विड्थ में आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो ये आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये आपने कर लेना है। ठीक है, फार्मूला आपको पता चल गया। तो द डैश ऑफ एनी शेप इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय इट। तो ये कहलाता है जी एरिया, यानी कि एरिया ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का एरिया जो होता है। अब एरिया का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो इसका ये जो एरिया, ये सरफेस जो है, ये सरफेस इसका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, क्योंकि द एरिया ऑफ एनी शेप इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय, जिसने उस रीजन को ऑक्युपाइड किया होता है, एरिया कहलाता है। ठीक हो गया। अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। अगला एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है जी, एट एमसीक्यूज, एरिया ऑलवेज मेजर्ड इन, तो एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नापेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ होती है। आप देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसका 3 सेंटीमीटर कर रहे हो, ठीक है, इसकी जो विड्थ है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप इधर से भी लेंथ
इधर से भी लेंथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज आपके पास, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चेक करो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हो कि बोथ ए एंड बी राइट, तो ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। सेंटीमीटर में भी नाप स्क्वायर में भी नाप सकते हैं, मीटर स्क्वायर में, बट मीटर में इसको नहीं नापेंगे। ओके, अगला एमसीक्यू चलते हैं 9, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 34 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, और इसका फार्मूला देखो आपको नीचे वाले एमसीक्यूज को पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये फार्मूला होता है। क्यों लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है वेट के, सो इसीलिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास एक साइड भी अगर गिवन है, यहाँ पर एक साइड कितनी है 34 सेंटीमीटर, तो 34 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है दूसरी लेंथ भी 34 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि बराबर है। तो 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाता है 11,056, यानी कि 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने सेंटीमीटर पे क्लिक नहीं कर देना, क्योंकि एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसलिए 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्लिक किया है। उसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले एमसीक्यूज पर, कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये तो भी करवा दिया। 11 पे चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, कि आपको अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ये होती है आपके पास जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इसका फार्मूला होगा। तो अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। अगला एमसीक्यूज हमारे पास 12, द डैश ऑफ एनी शेप इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप वर्टेक्स ऑफ द शेप टू द अपोजिट साइड्स आर बेस, यानी कि आपके पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बेस, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पे हमने क्लिक कर देना है। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ फिगर इज आल्सो कॉल्ड द हाइट ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर, यानी कि इस ज्योमेट्रिक फिगर की जो एरिया, जो एल्टीट्यूड होता है वो हाइट, इसको हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर कहते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अ फोर साइडेड फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अब देखें इसने क्या कहा है, फोर साइडेड फिगर, यस फोर साइडेड फिगर है, लेकिन कह रहा है कि इसकी चारों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस को समझिए। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी एक दूसरे को काट ना करें, या इधर से भी बढ़ाते जाओ, इसको भी बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को काट नहीं करेंगी। अब इसकी बनिस्बत ये दो लाइंस हैं, ये दोनों देखो इस साइड में बढ़ाओ, इस साइड में बढ़ाओ, एक पॉइंट पे जाके कट करेंगी। अब जैसे कि मान लो ये दो लाइंस है, तो इनको बढ़ाते जाओ ना, इस पॉइंट पर आकर कट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, लेकिन पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर भी कट नहीं करेंगी। तो आपके पास जो है देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए इस शेप को हम क्या कहते हैं, फोर साइडेड शेप पैरेललोग्राम कहलाती है। तो उसके बाद अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं जी। अगला एमसीक्यूज हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सिंपल, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये फार्मूला है इसका पैरेललोग्राम का। ओके, अगले एमसीक्यू 16 पर चलते हैं। अ डैश इज अ फोर साइडेड फिगर विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद डैश ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसमें एक वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, क्योंकि हमने अभी इधर पढ़ा वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, तो वन पेयर इधर आएगा। ओके, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज हमारे पास, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स एरिया, मतलब एक आपके पास ट्राइंगल है जिसका ये जो सरफेस है एरिया, ये जो एरिया सरफेस है, इसको हम कहते हैं इट्स एरिया। सो अपने एरिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अ डैश इज अ थ्री साइडेड फिगर, क्लोज फिगर विद थ्री वर्टिसेस, तो जो है इसको कहते हैं आप ट्राइंगल। ट्राइंगल में थ्री साइडेड फिगर है देखो, और तीन वर्टिसेस है, यानी कि ये तीन इसके कोने हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्री साइडेड फिगर, तो इसको ट्राइंगल। ओके, अगले एमसीक्यूज 19 पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला सिंपल है, हाफ, यानी कि हाफ इंटू ए, यानी कि एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस, तो ये इसका फॉर्मूला है कि इसका ट्राइंगल का। ओके, अगले एमसीक्यूज पर 20 पर चलते हैं। तो डैश इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायमेंशन। सो मतलब किसी भी हम लेंथ की या किसी भी चीज की हम मेजरमेंट कर रहे हो,
एक डायरेक्शन में तो उसको हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो अ पॉइंट हैज डैश डायमेंशन, तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो पॉइंट हैज जीरो डायमेंशन, तो इसकी जीरो डायमेंशन पे आपने क्लिक कर देना। ओके, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगले एमसीक्यूज हमारे पास जी, a shape has length and width, so how much dimension of this shape? So अगर किसी शेप की, फॉर एग्जांपल आपके पास यही शेप है, क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल है। सो इसमें आपके पास लेंथ होती है और विड्थ होती है, तो इट्स मींस कि इसकी लेंथ और विड्थ में दो ही डायमेंशन बनती हैं। अगर इसके साथ हाइट भी होती तो तीसरी डायमेंशन भी बन जाती, बट लेंथ और विड्थ ही है तो इसका मतलब दो डायमेंशन, सो इट्स टू डायमेंशन। सो अ सॉलिड शेप और 3D शेप, जो सॉलिड और 3D शेप होती है उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी आ जाती है, तो इसलिए इसको हम 3 डायमेंशन शेप बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। डाइस इज अ डैश शेप, तो डाइस इज अ क्यूब शेप। अब डाइस इस तरह का, आप क्यूब शेप कौन सी होती है, क्यूब शेप ऐसी होती है जिसमें आपके पास ये सारी साइड्स आपस में स्क्वायर टाइप की होती है, ये क्यूब है, ठीक है। डाइस भी इस तरह की डाइस होते हैं, क्यूब शेप है। अब देखो इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तो इसकी 3 डायमेंशन, इसीलिए 3D डायमेंशन इसको बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो एन एज ऑफ अ 3D शेप इज वेयर डैश फेसेस मीट, तो एक जो एज होता है ना, जिसको एज बोलते हैं, तो एज जो है वो दो फेसेस के मिलने से बनता है। आप देखो अगर इस शेप को, तो इस शेप में ये वाला जो है और ये वाली साइड मिलने से यहाँ पर एक एज बन गया, यहाँ पर ये एज बन गया इस साइड को इस साइड, और यहाँ पर एक एज बन गया इस साइड को और इस साइड को मिलाने से, यहाँ पर एक, तो चार एजेस ऊपर सामने आके, समझ आई। तो आगे चलते हैं। अ फेस इज स्पेस इनक्लोज बाय इट्स एजेस, तो ये एजेस जो है, यानी कि यही एजेस जो है ये इनक्लोज करते हैं, तो ये दरमियान में क्या चीज बन जाती है, इसका एरिया। ओके, आगे चलते हैं। तो अ 3D शेप विच हैज 6 स्क्वायर शेप्ड फेसेस इज कॉल्ड, तो 3D शेप जिसमें इसकी 6 साइड्स हों और 6 साइड्स हों, देखो ये 6 साइड्स हों और 6 की 6 साइड्स आपस में क्या हों, स्क्वायर हों। ये देखो एक साइड स्क्वायर, दूसरी, तीसरी इधर, चौथी इधर, पांचवी इधर, छठी नीचे, तो ये 6 साइड्स आपस में स्क्वायर हों, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब। ओके, डाइस एग्जांपल है इसकी। ओके, क्यूब कैन स्लाइड, यानी क्यूब को हम जो है स्लाइड यानी कि घसीट के ले जा सकते हैं, बट कैन नॉट रोल, बट इसको रोल नहीं कर सकते, ठीक हो गया, तो रोल नहीं कर सकते, इसे रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपने। उसके बाद क्यूब हैज डैश वर्टिसेस कॉर्नर्स, यानी कि क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं। 3D शेप विच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, अब अगर उसके तो 6 स्क्वायर फेसेस होते, तो 6 स्क्वायर फेसेस वाला तो हमारे पास क्यूब कहलाया, लेकिन 6 रेक्टेंगुलर फेसेस वाले को हम क्यूबाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबाइड। और क्यूबाइड कैसे ड्रा होती है आपको मैं बताता हूँ, इस तरह ड्रा होती है। आप पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करें, फिर दूसरा रेक्टेंगल आप ऐसे ड्रा करें, तो यहाँ पर आपके पास ये जो शेप बन गई, इस शेप को आप क्या बोलते हो, क्यूबाइड। ओके, अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं, और अगला एमसीक्यूज है हमारे पास 31। अगला एमसीक्यूज 31 है। देखो, अ डैश इज अ राउंड 3D शेप, इट कैन रोल बट कैन नॉट स्लाइड। अब 3D शेप जो होती है जिसमें हमारे पास, जिसको हम सफीर इस तरह बोलते हैं, राउंडेड शेप की होती है, इसको हम सफीर बोलते हैं। इसको हम रोल तो कर सकते हैं बट स्लाइड नहीं कर सकते, यानी कि इसको घसीट के नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। ओके, 32। अ स्फीयर हैज डैश कॉर्नर्स, तो स्फीयर का कोई कॉर्नर नहीं होता, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। सो जीरो कॉर्नर, यानी कि इसका जीरो कॉर्नर। फिर अ स्फीयर हैज 1 डैश फेस, इसका एक ही फेस होता है, देखो ये एक ही फेस है इसका, और ये कौन सा फेस है, इसका कर्व्ड फेस है, तो 1 कर्व्ड फेस। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। व्हेन अ स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड, यानी कि स्फीयर को अगर दो बराबर हिस्सों में हम तकसीम कर दें, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर, और ये वाला भी हेमिस्फीयर, दो बराबर हिस्से में तकसीम होने से हेमिस्फीयर बन जाता है, ठीक हो गया। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस विच आर 3D शेप occupies is called its volume। अगर देखो 2D शेप ने ऑक्यूपाई किया होता है कोई स्पेस, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो ये 2D शेप आपको, आपके पास फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, 2D शेप है, तो ये वाला फेस इसका क्या कहलाएगा, एरिया। अब अगर जो है ना
3D शेप है, फॉर एग्जांपल ये क्यूबाइड है, तो इसके अंदर का जो स्पेस होता है, इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, यानी कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी इसके अंदर क्यूबाइड के अंदर भरा जा सकता है, सो इसको हम इसका वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर किस पे क्लिक कर देना, वॉल्यूम पे। अगले एमसीक्यू 36 पर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज मेजर्ड इन, तो सॉलिड 3D शेप होती है तो उसको ऑलवेज क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि उसमें लेंथ होती है, लेंथ की 1 मीटर, और विड्थ होती है, विड्थ का 2 मीटर, और तीसरा मीटर हो गया इसका हाइट का, तो इसलिए इसको क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि क्यूबिक यूनिट्स पे आपने क्लिक कर देना। तो 1 लीटर हैज डैश मीटर डैश मिलीलीटर्स, तो ये 1000 ml पे क्लिक कर देना आपने। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला आपके पास लेंथ l की पावर 3, l की पावर 3, क्यों l की पावर 3, क्योंकि एक l हो गई, एक लेंथ हो गई इसकी हाइट की, एक विड्थ की, और एक इसकी, यानी कि देखें, एक इसकी होगी लेंथ की, एक हो गई हाइट की, और एक होगी विड्थ की, इसीलिए l की पावर 3 इसका फार्मूला है। ओके, अगले पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स व्हेन वन साइड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें पता है कि क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, l की पावर 3, तो l गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की पावर 3 लिख लो। पावर का मतलब होता है ये 4 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, और ये सेंटीमीटर 1, सेंटीमीटर 2, सेंटीमीटर 3, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब पर आपने क्लिक कर देना है। अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला जो है, ट्रेपेजियम का हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला ये होता है, एरिया का फार्मूला ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, अब देखो आपके पास ये क्यूब शेप है, अब मुझे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूबाइड टैंक है, तो आपको टैंक में कितना पानी भरा हुआ है ये आपको उसका वॉल्यूम बताएगा, यानी अंदर उसकी कितनी जगह है क्यूब के। अब अगर उस क्यूब वाले ड्रम को मैंने करना हो, कलर करना हो, रंग करना हो, तो मुझे वो उसका सरफेस एरिया, यानी कि इसका बाहर वाला ऐसा बताएगा कि इसको कितना कलर किया जा सकता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया उसका बाहर वाला ऐसा क्यूब का, तो और जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर वाला ऐसा, ठीक हो गया जी। तो इसका फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला 6l स्क्वायर। 6l स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें पता है क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, और 6 की 6 साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, स्क्वायर टाइप होती हैं, और स्क्वायर का फार्मूला मैं ऑलरेडी पता है, l की पावर 2। l की पावर 2 क्यों, क्योंकि एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, so इसलिए 6l स्क्वायर इसका फार्मूला है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपको पता है ये क्यूबाइड शेप है, तो इसमें सरफेस एरिया जो है इसके बाहर वाला ऐसा, अंदर वाला ऐसा वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। सो इसका फार्मूला जो होता है सिंपली ये वाला, इस फार्मूले पे आपने क्लिक कर देना, फार्मूला आपने याद कर लेना, अपने ज़हन में रख लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला सिंपली l मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये फार्मूला क्यूबाइड के वॉल्यूम का हो गया। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आ चुके होंगे, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुके हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।